पिछले दिनों महाराष्ट्र में चुनावों को लेकर हो हल्ले के बीच में कल चुनावों के परिणाम भी आ गए हैं, जिसमें महायुति व अघाड़ी गठबंधन के बीच बड़ी टक्कर के बाद में, जो कि आप सब ने देखा है टीवी व अन्य खबरीय चैनलों पर, जैसा कि एक पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में सिंगल पार्टी की तरह ही उभर कर बड़ी पार्टी और इनका महागठबंधन या महायुति को, जो कि बड़े और 2/3 बहुमत लेकर के आगे बढ़ा है, और इसी को लेकर के जीतने वाले व हारने वालों के दावे हैं व आरोपों व प्रत्यारोपों को लेकर के जड़ी लगी हुई है। इसी बीच आप देख सकते हैं हमारे लोकल, जैसा कि अपने आप को या लोग भी कहते हैं, गौ भक्त है हीरा भाई, जो कि महाराष्ट्र से टिकट मिला था और उनकी अपनी हार को लेकर के अपने समाज के प्रति व अन्य तत्वों के प्रति उनकी आप प्रतिक्रिया देखकर जान सकेंगे कि हारने वाले का दर्द व दुख दर्द व आरोप प्रत्यारोप क्या होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि जातीय राजनीति करने वालों की मंशा भी आप भाप जाएंगे। देखते रहे भिंडमाल हलचल, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें और आगे से आगे शेयर करना न भूलें। मैं हीरा देवासी, आप सभी 36 कौम के भाइयों को मेरा राम राम। चुनाव निपट गया, हार जीत होती रहती है, इनका कोई गम नहीं है। आप लोगों ने मुझे जो सहयोग दिया 36 कौम के भाइयों ने, उनका मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ, और कुछ मेरे समाज के लोगों ने भी मेरा सहयोग किया, उसका भी आभारी हूँ। मित्रों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पहले मलबार हिल से टिकट मिला था, वहाँ चुनाव लड़ा था, और वो संजोग से मैंने 5 साल इधर काम किया और वो सीट चली गई सेना को। फिर मैं धन्यवाद देता हूँ अशोक गहलोत जी को और हमारे शीर्ष नेताओं को, जिन्होंने मेरे को कुलाबा से टिकट दी। और कुलाबा में मेरे को कम समय मिला था, 12-13 दिन मिला था, और मैंने कड़ी कैंपेनिंग की थी, लेकिन चलो संजोग से वो भी नहीं जीत पाया चुनाव। और इस बार महायुति की सरकार बनी है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। हमारे कांग्रेस के काफ़ी उम्मीद थी महाविकास आघाड़ी को, लेकिन होता है, इलेक्शन में चलता रहता है, कभी हार या कभी जीत, तो उससे मायूस नहीं हूँ। और मैं कोई मायूस नहीं हुआ हूँ, मैं फिर से लड़ूंगा और डटा रहूँगा मैदान में, और इससे मेरा हौसला कम नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी आपसे मित्रों एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी रतन जी देवासी, जिन्होंने मेरे को रात को मेरी टिकट डिक्लेयर हुई, उसी रात को 2:30 बजे का टाइम, 1:35 या 1:45 बजे का टाइम था, सुनील पुरोहित जी गवाह हैं, उन्होंने बोला कि मेरा फेसबुक पे पोस्ट डाल हीरा ऐसा ऐसा। तो हालांकि मेरे को डालना चाहिए, मेरे शीर्ष नेताओं का, अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने टिकट दिलाई, फिर भी उन्होंने बोला कि तुम मेरी पोस्ट डाल रात को। मैं बोला सुबह डालता हूँ। उन्होंने लिख के भेजी वो पोस्ट, मैंने डाली कि मैंने टिकट दिलाया, तेरे लिए झोली लेके घूमूंगा और तेरे वास्ते पूरे भारत जहाँ पे अपने प्रवासी रहते हैं, अपने समाज के लोग रहते हैं, मैं झोली घुमाऊंगा और तेरे लिए पैसे लाऊंगा। मैंने उनकी पोस्ट शेयर की, और दूसरे दिन मेरे फोरम में भी उन्हें आए। उसके बाद में मैंने 3-4 बार उनको फ़ोन किया, उनके पीए को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। और वो पिछले 15 दिन से अमीन खाजी हैं हमारे मुंबा देवी के एमएलए, उनके यहाँ बैठे रहे। और भाइयों, मैं आपको समाज के बंधुओं से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसा रहा, समाज का बेटा जिंदगी में याद रखना। मेरे साथ हुआ, कोई बात नहीं, उन्होंने फोन पूरी समाज को फोन कर करके दिया, जो मेरी छोटी मोटी मदद करना रहा, उन्होंने पर्सनल फोन कर करके उनको मना किया कि हीरा की मदद मत करना। अभी भी तुमको समाज वालों को ऐसा एमएलए चाहिए, और समाज को भी यही एमएलए चाहिए, समाज को भी यही चाहिए है, तो मेरे को कोई नाराजगी नहीं समाज से। धन्यवाद है रतन जी को, धन्यवाद है समाज को। मैं तो ये है कि समाज में ऐसा एक बंदा बोलने वाला नहीं है, एक आदमी समाज में ऐसा नहीं है वो बोल सकता है कि भाई तुम राजस्थान से राजनीति करते हो, ये मुंबई से राजनीति करता है, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो वो बोलते हैं कि बीच में लोगों को कंफ्यूज किया कि उन्होंने 1 लाख रुपया फंड लिया किसी से, माउंट आबू वालों से, उससे मेरा नुकसान करवाया, मेरे साथ
मेरे बारे में साजिश रची। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे गाय के लिए चंदा दिया था। मैं जब भी क्लियर दे बता सकता हूँ, उनको रसीद दिया, और वो कुलाबा के वोटर थे, तो मैंने उनसे चंदा लिया, चेक से लिया। अगर मेरे में कोई गलत होता, ये होता, तो मैं क्यों दिखाता था, चेक से क्यों लेता था। लेकिन उन्होंने अपने इलेक्शन में बहुत पैसे लिए उनसे, उनके साथ उनके संबंध थे, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप भी है जो हाईकोर्ट में चल रहा है, वो चलता है। लेकिन इस टाइम पे मेरे को भाइयों दुख के साथ बोलना पड़ता है कि इतनी बड़ी समाज है, देवासी समाज में एक भी आदमी नहीं है बोलने वाला कि ऐसा क्यों। चलिए, मैं तो मेरी लड़ाई लड़ता रहूंगा, मेरी राजनीति चलती रहेगी भाइयों, लेकिन एक बात याद रखना कि अपने समाज में ये कभी नहीं चाहता है कि नया लीडर पैदा हो, और आपके बच्चे भी नेता नहीं बनेंगे, क्योंकि आप उनके सामने ऐसे नतमस्तक हो जाते हो कि जैसा आपके घर पे वो बाजरी की बोरी मिले। क्यों डरते हो पूरा भारत के अंदर? उसने हर भारत के अंदर सारे लोगों को मेरे पास फोन आया कि हीरा भाई हम तैयार है, आ रहे, हम हीरा भाई आ रहे, तैयार है। जब इसका फोन गया उसके बाद में मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। क्यों डरते हो? वो थोड़े घर बाजरी की बोरी मिले या थोड़े बच्चों को दिए, आपको नहीं डरना चाहिए। और अभी भी मैं आपको बोलता हूं कि अगर जिंदगी में एक चीज याद रखना, आगे बढ़ना है तो आपको देखो समाज को ऊपर आके ये सब चीजों से आना पड़ेगा। एक आदमी की समाज जागीर नहीं है। और मैं अभी भी बोलता हूं, मैं आज तो पहले तो मैं बोलता था कि चलो इतना मेरे मन में वो था, क्या था क्या नहीं था, लेकिन आज मैं खुले चैलेंज के साथ बोलता हूँ। आज से रतन देवासी, मैं कोई डॉक्टर रमेश नहीं हूँ, मैं भरत देवासी नहीं हूँ, मैं हीरा देवासी हूँ। और आज से मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा कि हीरा देवासी क्या है। और आने वाले समय में मैं लड़ता रहूंगा और डटा रहूंगा। और तुम्हारे जैसे कितने आएंगे, और कितनों भी तुम यहाँ के लोगों को पकड़ लो, मुझे हराने की कोशिश की तुमने और मेरे पैसे रुकवाए, तो भी हीरा डरने वाला नहीं, डटा रहेगा मैदान में। और आने वाला समय तुमको दिखाएगा हीरा देवासी क्या है। और अब तुम चुनाव लड़ो तो मैं खुद खुलेआम तुम्हारा विरोध करूंगा और तुम्हारा प्रचार में विरोध करूंगा कि इसकी मदद मत करो, क्योंकि तुमने मेरे साथ ये किया। एक रबारी के बच्चे के साथ तुमने ये जो घटना की ना, मुंबई में रहकर 15 दिन, 1 फुट मेरी विधानसभा लगती, तुम 15 दिन में एक दिन नहीं आए, मेरा फोन तक नहीं उठाए, और तुम्हारे पीए ने मेरा फोन नहीं उठाए, और तुम अमीन खां जी के यहाँ बैठे रहे और बातें करते हो समाज की। धन्यवाद समाज। मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि आपको जागरूक कर रहा हूं। आप ये मत सोचना कि हीरा हार गया है तो फर्स्टेटेड में आके बोल रहा है, यहाँ के वो पागल होके बोल रहा है। मैं फर्स्टेटेड में नहीं हूं, और कई चुनाव आएंगे और कई चुनाव, अगला चुनाव भी लड़ूंगा और मैदान में डटा रहूंगा, समाज की सेवा करता रहूंगा। लेकिन भाइयों, आपको हाथ जोड़कर निवेदन है, इस आदमी से बचिए। ये राजनीति में चाहता है कि यही नेता रहे और कोई नेता नहीं रहना चाहिए देवासी समाज का। चलो, मैं तो मेरा कैसा भी करके गुजारा करूंगा, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारा बच्चा कभी राजनीति में आएगा या किसी और का बच्चा राजनीति में जैसे समाज का आगे बढ़ना चाहता होगा, या किसी समाज का बच्चा और राजनीति करना चाहता होगा, ये आदमी कभी आगे आने नहीं देगा। जागो देवासी समाज, जागो। और इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद समझदार हो। राम राम सा।